आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रानी पार्टी में होती है। वो वहाँ पे सूरज के साथ होती है। वो वहाँ पर डांस कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि अब हमें जाना होगा। सूरज उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर रानी बोलती है कि हमें जाना होगा क्योंकि हमें लेट हॉस्टल में नहीं आने देते, तो हमें अभी निकलना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है रानी सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके डॉक्टर साहब के पहले घर पे पहुंचना है। वहीं पे वीर खड़ा हुआ रहता है। वो रानी को देख लेता है। वो सोचता है कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि रानी को मेरे से झूठ बोलना पड़े। वीर रानी को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि आप कहाँ पे हो। रानी बोलती है कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। वीर को समझ में आ जाता है कि रानी झूठ बोल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि घर पे रानी के बुआ जी जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अब हमें जाना होगा, हम बहुत दिन रुक लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि विक्रम उनसे गले मिलता है। तभी वहाँ पे राजमाता बोलती है कि हमें एक बार तो उन्हें झूठा इसी पर रोकना चाहिए। तभी विक्रम उन्हें जाता है और बोलता है कि आप रुक जाओ, और वो वहाँ पे रुक जाते हैं। ये देख के सभी का मुंह उतर जाता है कि ये क्यों रुक रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर राज नंदिनी रहती है और वहाँ पर जय रहता है। नंदिनी बोलती है कि आप हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं तो हमें घर पे क्यों नहीं भेज देते, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जय बोलता है कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे को बहुत परेशान किया है, अब ये मेरी बारी है कि मैं उन्हें परेशान करूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। नंदिनी सोच रही होती है कि जय ऐसे नहीं है, ज़रूर कुछ गलत हुआ है तभी जय ऐसा कर रहे हैं। मुझे कुछ भी करके अपने हस्बैंड को वापस लाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर अपने घर पे आता है। रानी बोलती है क्या घर पे काफ़ी अकेला लग रहा है ना, सब बाहर गए हैं, वो थोड़े समय बाद आ जाएंगे। वीर बोलता है कि रानी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे से कुछ छुपा रही है क्या। रानी बोलती है कि डॉक्टर साहब आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। वीर बोलता है कि आप चाहे कुछ भी बोल रहे हो, आपकी आंखें सब सच सच बता रही है कि आप मेरे से कुछ छुपा रही है। जो भी है आप मुझे बता दीजिए, अगर आप मेरे से बताइए तभी सब सही होगा, वरना कुछ भी सही नहीं होगा। रानी फिर भी मना करती है तो वीर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रानी उसे रोकती है और बोलती है कि मैं आपको रुको, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ, और वो सारी बातें वीर को बता देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सूरज आ जाता है। वो बोलता है कि आप इससे बात क्यों कर रही है। वो वीर की तरफ उंगली करता बोलता है कि इनसे दूर रहना, और वो रानी का हाथ पकड़ लेता है। वीर से ये सब देखा नहीं जाता है और वो सूरज को मारने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और काफ़ी देर तक ये लड़ाई चलती है। तभी उसके हाथ में चाकू आ जाता है और उसे चाकू भर देता है और वीर नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब रानी को सपना आ रहा होता है। रानी बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर साहब को कुछ नहीं बताऊँगी, और वो वीर से बोल देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूरज अपने घर पे आता है। वो विजया से बोलता है। विजया बोलती है ऐसा क्या है कि इतना खुश रहा। सूरज बोलता है कि मेरा रानी पे दिल आ गया है, इसलिए मैं इतना खुश हूँ और मैं कुछ भी हो जाए उससे शादी करके रहूँगा। विजया बोलती है कि कुछ तो बात है उस लड़की में, जिससे भी मिलती है उसका दिल जीत लेती है, तो तू टेंशन मत ले, मैं तुझे वो उससे मिला कर ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जय शराब पी रहा होता है। वहाँ पे नंदिनी आती है। नंदिनी बोलती है कि आप शराब क्यों पी रहे हो, आपको पता है ना मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी आप शराब क्यों पी रहे हो। फिर वहाँ पे चंपा आ जाती है। चंपा ने नंदिनी की साड़ी पहन रखी होती है। नंदिनी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चंपा मेरी साड़ी पहनने की। चंपा वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है और वो वहाँ पे जाके जय को शराब पिलाने लग जाती है। नंदिनी बोल रही है ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा ये क्या हो रहा है, चंपा यहाँ पे क्या कर रही है। और आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।